सिखाने वाली हूँ कि पंजाबी स्टाइल दाल मखनी कैसे बनाते हैं। अब हमारे यहाँ खाना बनाने वाली आंटी आती है, अनु आंटी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शी इज़ अ बंगाली। बट पिछले 3-4 बारी से जब भी हमने उनको कहा कि दाल मखनी बनाओ, I'll be honest with you, हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। वो तैयारी करके दे दो, सारी प्रेपरेशन कर दो, दाल मखनी मैं ही बना लूंगी। तो अब मैं दाल मखनी बना ही रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी दिखा दूँ। एंड आई नो आप सब में से कुछ लोग हैं जो ये सुनेंगे कि तैयारी करके दे दो, मैंने आंटी को कह दिया, तो मुझे बोलेंगे कि आप तो बहुत प्रिविलेज हो, आपको तो सब चॉपिंग किया हुआ मिलता है, सब क्लीनिंग हो जाता है एंड ऑल दैट। बट लेट मी टेल यू गाइस, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम घर में खाना मैं ही बनाती थी। और अब जब इतने साल हो गए मेरी शादी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। हाँ जी, अच्छा, कमिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो मुझे और मेरी फैमिली को ये लगता है कि अब खाना बनाने से मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, ताकि घर में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो भी कर पाऊँ। सो एनीवे, इतना सब एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे है नहीं, बट सिंस आई एम ऑन यूट्यूब आई फील आंसरेबल। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एनीवे, तो अब आपने ये नया सा एंगल तो देख ही लिया है। मैं सोचती हूँ हमेशा वीडियो वहीं उस तरफ से ही शुरू होती है, तो मैंने सोचा कि कोई अलग एंगल से शुरू की जाए। बट अब अगर आपने ये सब देख लिया है, मेरा फ्रिज देख लिया है, ये एंगल देख लिया है, तो लेट मी टेक यू बैक टू द यूजुअल एंगल, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस तो दिखानी पड़ेगी। लेट्स गो। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए दाल मखनी और उसके तड़के के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि इस कुकर में हमने ऑलरेडी काली दाल और राजमा जो होते हैं उसको नमक डाल के सीटी लगवा के रख दिया है। रात को ये दाल भिगोई थी और अब सीटी लग गई है, मैं दिखा देती हूँ। अभी तो ये दाल खड़ी खड़ी है, जब हम इसमें तड़का डालेंगे 2-4 सीटी और लगवा लेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए इसमें तड़का। तो ये तो रही दाल की तैयारी, और अब मैं आपको ले चलती हूँ जो मेन चीज है तड़का, उसकी तैयारी दिखाने। What are you doing? You want onion? You want attention? What do you want? You want dal? You want rajma? You want to teach them how to make? Background music देने आए आप? तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे। ओहो, ओवर एक्टिंग, आई टेल यू दीज गाइज ना। तो सबसे पहले से हाय एवरीबॉडी, इतना शॉक क्यों हो रहे हो आप? एनीवे, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। तो गैस मैंने ऑन कर ली है, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी घी। और ये शोर आता रहेगा। इसमें घी डाल लिया, अब हम इसमें भूनेंगे जीरा। गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। और जीरा डाल के हम इसे अच्छे से, मैं बना लूं ये व्लॉग या नहीं गाइस? नहीं। और जीरे को हम ब्राउन होने देंगे। अब मैं इनको चुप करा के आती हूँ, वेट। सॉरी गाइज, इन बच्चों की मस्ती के चक्कर में मैं आपको बताना ही भूल गई कि इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए। और वाइल अभी मैंने घी डाला और जीरा भून रहा है, मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। आइए, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको चाहिए घी, फिर आपको चाहिए प्याज, लहसुन और अदरक, पिसा हुआ हो तो बेटर है, मुंह में नहीं आएगा। फिर आपको चाहिए टमाटर, इसमें मैंने हरी मिर्चें भी थोड़ी काट के तैयार की हैं। और ऑब्वियसली आपको चाहिए धनिया। यही सब मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा मैं डालती हूँ राजमा मसाला भी। अब इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आपको चाहिए फ्रेश क्रीम और थोड़ा इसे और रिच बनाने के लिए बटर। एंड ऑब्वियसली जो सूखे मसाले लगेंगे वो तो मैं आपको बाद में सिखाई दूंगी। तो चलिए लेट्स गो। ओके, इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं और जीरा भी काफी भून ही चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डालेंगे, गैस तेज कर देती हूँ, अच्छे से ब्राउन करेंगे इन प्याज को। और वेट करेंगे। और अब जब ये थोड़े ब्राउन हो गए हैं, वैसे तो इन्हें और ब्राउन करना है, पर जब ये हल्के से गोल्डन हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, वरना लहसुन अदरक चिपकने लग जाता है। सो दिस इज द ट्रिक जो मैं अक्सर ही अपनी कुकिंग में यूज करती हूँ कि पहले ऑयल में या घी में या बटर में प्याज पकाती हूँ, उनको गोल्डन कर लेती हूँ, एंड देन आई पुट जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक की जो भी पेस्ट है। वरना पहले डाल दो ना तो वो पैन में चिपकने लगता है, चाहे आपका पैन कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो अब जब प्याज इसमें ब्राउन हो गए तो मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है, क्योंकि प्याज तो मुझे और पकाने हैं ही, ब्राउन करने हैं, तो अब ये मिलके पक जाएंगे। जस्ट लुक एट इट।
5 मिनट और पकाएंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे, जिंजर गार्लिक में से वो फ्रेश वाली खुशबू आनी बंद हो जाएगी, कुक्ड वाली खुशबू आएगी, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। एंड देन हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हमारे प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, एज यू कैन सी। कई लोगों को ये ज्यादा ब्राउन लगेंगे, पर मुझे लगता है कि टेस्ट इसी से आता है। गार्लिक पक चुका है, जिंजर पक चुका है, अनियंस पक चुके हैं। अब आई टमाटर की बारी। टमाटर है, टमाटर में थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैंने बारीक चॉप करके डाली है। मोटी मोटी मुंह में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और बारीक चॉप हुई होंगी तो टेस्ट में भी एनहांस होता है। सो देयर इज दैट। अब हम पकाएंगे टमाटर, वो भी अच्छे से जैसे हमने प्याज पकाए। याद रहे टमाटर जितने बारीक काटेंगे उतना अच्छा है। हमारी अन्नू आंटी ने इतने बारीक तो नहीं काटे। अब मुझे इसे एक्स्ट्रा पकाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से घुल जाए और खड़े खड़े ना रहे। ओके, सो टमाटर अब काफी पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। द ट्रिक इज कि टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक इतना पक जाए कि लिटरली वो, भाई क्या हुआ कौवे को आज? कोई मेहमान आने वाला लग रहा है। अच्छा ये आज हम तो दाल मखनी बना रहे हैं। एनीवे, द ट्रिक इज कि अरे ओके द ट्रिक इज कि इतना पक जाए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की बहुत ही घुल जाए, यू नो, ऐसा लगे ना कि कोई अलग अलग चीजें डाली हैं इसमें। सो दैट इज अ प्रो टिप। अब बारी आई सूखे मसालों की। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और नमक। एक्चुअली दाल में डालते हैं, जब दाल उबालते हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ कि अनु आंटी ने दाल उबालते टाइम नमक डाला है या नहीं। अगर नहीं डाला है तो हमको डालना पड़ेगा। नहीं डाला है। एनीवे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप दाल को सीटी लगाएंगे तो नमक उसमें डालिए सॉरी, नमक उसमें डालिए ताकि दाल अच्छे से नमक पी जाए। बट एनीवे, अनु आंटी ने अभी नहीं डाला है उसमें, तो मैं नमक तड़के में डालने वाली हूँ। तो इससे पहले हमने डाला था धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ नमक। चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ। और एक और चीज जो सबसे अच्छी मैं इसमें डालती हूँ, दैट्स ऑल्सो लाइक नॉट अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, प्रो टिप कह सकते हो, वो है राजमा मसाला। अब आप बोलोगे राजमा मसाला दाल मखनी में क्यों डालना है? अगर टेस्ट एनहांस करना है गाइस तो अपनी अक्ल लड़ाइए। तो मैं तो थोड़ा सा राजमा मसाला डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर भी आ जाता है। ज्यादा नहीं डालना है बिकॉज दाल मखनी है, राजमा तो नहीं है। तो थोड़ा सा राजमा मसाला डालिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है 5-10 मिनट के लिए और पकाइए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 minutes later. अब ये मसाला कुछ ऐसा दिख रहा है सब कुछ डालने के बाद, और यही मैं आपको बता रही थी कि इतना घुल जाए, इतना पक जाए कि बिल्कुल ही पता ना चले कि प्याज कौन सा है, टमाटर कौन सा है। गाइस, रुकावट के लिए खेद है, एक गड़बड़ हो गई है। ये जो हमारी फोटोग्राफर है नीरू, जो आजकल सीख रही है, इन्होंने एक गड़बड़ की है। तो जो हमारा दाल वाला व्लॉग था जिसमें मैंने तड़का लगा ही लिया था और फिर ये एक वीडियो शूट की थी कि हम तड़का दाल में मिक्स कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, जब बटन ऑन करना था तब ऑन किया नहीं, oh, no. और जब बंद करना था तब ऑन कर दिया। तो हमारी वो जो वीडियो है वो खो गई है। पर आप समझ ही जाओ, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो तो थी नहीं। बेसिकली उसमें यही था कि तड़का पूरे अच्छे तरीके से पक चुका है और अब उसको दाल में मिक्स करना है और फिर उसको 2-3 सीटियां और लगानी है। आप समझ जाओ ना यार। अब हम इस कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और सीटी लगाएंगे। तड़का डल के 2-3 सीटियां लग चुकी हैं। अब है कुकर खोलने की बारी। ये दाल कुछ ऐसी दिख रही है हमारी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि दाल जो है वो भिगो कर रखनी होती है 1 रात पहले। कई लोग नहीं भिगोते पर हम तो भिगोते हैं, इट रियली वर्क्स। उसके बाद नमक डाल के उसको सीटी लगाएंगे 4 से 5 सीटियां, और फिर तड़का डाल के 2-3 सीटियां और लगाएंगे। तो ये दाल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। और मेरी मम्मी कहती है कि दाल को थोड़ा सा घोट देना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का शब्द है, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस सर्विंग स्पून से ही थोड़ा सा दाल को पीस रही हूँ मैन्युअली, ताकि ये और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और दाल मखनी वाला शाही फ्लेवर आए, शाही टेक्सचर आए मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। कई बार मैं तो इसमें दूध डालती हूँ बिकॉज दाल मखनी में दूध या मलाई डलती है, तो अक्सर ही मैं दूध डालती हूँ। पर आज दूध खत्म हो गया, हमने सारे दूध का दही जमा लिया है, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ ये क्रीम। क्रीम लास्ट में डलती है क्योंकि मसालों के साथ क्रीम पहले डाल दोगे तो फिर कई बार दूध फटने का, या क्रीम तो खैर पता नहीं फटती है या नहीं फटती है, पर दूध फटने का डर जरूर होता है। तो अब मैंने इसमें क्रीम डाल दी है।